बाईं तरफ पड़ रही थी वो दाहिनी तरफ से दिखाई पड़ने लगी। सवत्सागौ माने बछड़े सहित गाय बाईं तरफ से और दाहिनी तरफ जाती हुई दिखी। बोले ये दोनों मिली हुई चीजें हैं, अपशकुन भी है और शकुन भी है। अपशकुन भी हो रहा है, शुभ शकुन भी हो रहा है, ये क्या है? अभी विचार कर रहे थे और उसी समय कंपयन् मेदिनीं सर्वां पातयंश्च महाद्रुमान् तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावेदुषुर्दृशः। उसी समय सारी दिशाएं धूल से भर गई हैं, धरती कांपने लगी, चारों तरफ मालूम पड़ा भयंकर कोई तूफान आ रहा है। क्या हो रहा है? भस्मनाचावृतम सर्वम सम्मूढ़मिव तद्बलम। चारों तरफ तो गुबार गुबार उड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, रास्ता चलना भी मुश्किल हो गया है। ये ऐसा भयंकर वातावरण दिखाई पड़ा और उसी समय ददर्श भीम संकाशं जटामंडलधारिणम्। भीम संकाश प्रचंड पराक्रमी अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भृगुनंदन भार्गव श्री परशुराम जी का दर्शन हुआ है। लौटते समय दर्शन हुआ है परशुराम जी का। और कैलासमिव दुर्धर्षम कालाग्निमिव दुस्सहम। कैलाश के समान दुर्धर्ष हैं, दुर्धर्ष और जिनको आसानी से देखा नहीं जा सकता। दोपहर में ग्रीष्म ऋतु के जो मध्याह्नकालिक सूर्य हैं प्रचंड मारतंड, उनकी तरफ आंख करके आप देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार श्री परशुराम जी का वह तेज ऐसा है, उनको कोई आंखें फाड़ करके देख नहीं सकता है। अत्यंत क्रोधाविष्ट ज्वलंतमिव पावकम, अग्नि के समान देदीप्यमान श्री परशुराम जी को देखा है। देख करके तो महाराज दशरथ का मुख सूख गया अत्यंत। और उसी समय तो महाराज दशरथ नीचे उतर करके आ गए, रथ से उतरे, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, हे भृगुनंदन भार्गव, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप जब आते हैं तो चारों तरफ संहार ही संहार होता है। और आपने तो कश्यप महर्षि से प्रतिज्ञा किया है, संपूर्ण पृथ्वी का दान मैं आपको कर रहा हूं, और आप तो यहाँ आ नहीं सकते हैं, प्रतिज्ञा आपने किया है, आप क्यों आए हैं? मुंह सूख गया है, एकदम जैसे बुखार से भर गए हो। महाराज दशरथ ने मन में ठान लिया, अब तो मरना है निश्चित रूप से। यह महत् भय उपस्थितम, ये बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है हमारे सबके जीवन में। आप यहाँ से चले जाएं कृपा करके। प्रणाम करके कहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। श्री परशुराम जी ने उनको एवॉइड करके आगे बढ़े और भगवान श्री राम जी से कहा है, महाराज आपका मैंने नाम सुना है, आपके शौर्य का गुणगान हमने मिथिलापुरी में सुन रखा है। आपने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, ये भी मैंने। ताटका जैसी भयंकर दुष्टचारिणी का संहार किया एक बाण से। आपने जो है मारीच सुबाहु जैसे दुर्दांत दस्युओं का संहार किया है। आपने भगवान शिव का वह जो कठिन कोदंड है उसको उठाया है, प्रत्यंचा चढ़ाई है, टंकार किया है और नष्ट किया है उसको। मैं आपके पराक्रम से संतुष्ट हूं। धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। धनुष भंग के बारे में भी मैंने सुना है, सारा संसार आपका गुणगान कर रहा है, आपकी वीरता का बखान कर रहा है। और यही मैं सुन करके यहां पर आया हूं।
देखो तदिदं घोर संकाशम जामदज्ञम महद्धनुः। मैंने सुना है, इसलिए मैंने सोचा आपके पराक्रम को देखा जाए। देखिए यह मेरा उसी के समान यह धनुष है, प्रचंड यह धनुष है, यह इसका नाम शांग है। इसको आप ग्रहण करें और थोड़ा सा अपनी वीरता मुझे भी दिखाइए। तब द्वंद्व युद्ध प्रदास्यामि, तब मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। तब मैं तुमसे दो दो हाथ थोड़ा करके आनंद लूंगा, तब तुम्हारी वीरता का अनुभव मुझे होगा। जब ऐसा कहा, पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च। आप वीर्य श्लाघ्यमहं तव, आप तो बड़े बड़े वीरों के द्वारा पूजनीय हैं। आप थोड़ा सा मेरा यह धनुष उठाइए, थोड़ा सा अपने बल पराक्रम का प्रदर्शन करिए। और जब ऐसा कहा है, महाराज दशरथ ऐसी बातों को सुन करके तो विषण्ण वदनो दीनः, दीन हुए, मुंह सूख गया है, कातर आंखें भई हैं और निहारते हुए परशुराम जी को और अपने बालक श्री राम जी को स्नेहाभिषिक्त करते हुए, और एक अदृश्य आशंका से भरे हुए महाराज दशरथ ने देखा है। लेकिन उनकी तरफ ध्यान न देते हुए परशुराम जी ने भगवान श्री राम जी से वार्तालाप किया है। वार्तालाप करते हुए भगवान श्री राम जी से कहा, आप यह मेरा धनुष ग्रहण करें। देखिए ऐसा जब कहा है, भगवान श्री राम जी ने जैसे हाथ बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार जैसे सीडी प्लेयर में सीडी डालो और रिमोट दबाओ, अपने आप चली जाती है, उसी प्रकार देत चाप आप ही चली गयऊ, 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 परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जैसे दिया है धनुष तो खींच करके भगवान श्री राम जी के अंग से लग गया, मालूम पड़ता है कोई चिर विरहित मित्र हो, इतने दिन के बाद कोई मिला हुआ मित्र है। वस्तुतः भगवान श्री राम जी के ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्र हैं। परशुराम जी तो अंशावतार हैं, पूर्ण अवतार तो भगवान श्री राम जी हैं। धनुष के ऊपर भगवान ने बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ा दिया। देख करके विस्मय विस्फारित नेत्रों से श्री परशुराम जी महाराज ने कहा, धन्य है प्रभु, अब मैं जान गया हूं आप कोई प्राकृत मनुष्य नहीं है, आप कोई सामान्य मानव, प्राकृत मतलब नेचर से, बाई नेचर आप मनुष्य नहीं हैं। आप देखने में तो मनुष्य हैं, दिखते हैं, लेकिन आप साक्षात भगवान नारायण महाविष्णु हैं। और आपको मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया है श्री परशुराम जी ने। थोड़ा सा भगवान श्री राम जी हल्के से थोड़ा सा कठोर हुए हैं। बोले महर्षि, अब ये धनुष पर बाण तो चढ़ गया, बताइए कहां चलावें, क्योंकि अब ये वापस तरकस में नहीं आ सकता। अगर धनुष पर रखा और खींच दिया तो इसको चलना ही चलना है। अब इसको मैं आप पर कैसे चलाऊं, मैं ये विचार कर रहा हूं। एक तो ब्राह्मण हैं आप, और दूसरे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज के आप कुछ रिश्ते में भी लगते हैं। विश्वामित्र कृतेन च
महर्षि विश्वामित्र जी के आप संबंधी हैं, इसलिए मैं आप पर बाण चला नहीं सकता हूं। ब्राह्मण होने के कारण पूज्य हैं आप, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं। अब बताइए मैं कहां, कहिए तो आपके समस्त लोगों को नष्ट कर दूं। बोले महाराज आपकी गमन शक्ति को नष्ट कर दूं। बोले जब देखो तब आप चले आते हैं, कहीं पर भी उपस्थित हो जाते हैं। महेंद्र पर्वत पर से आप तत्काल पहुंच गए आंधी तूफान के समान। ये आपकी गमन शक्ति को भी नष्ट करता हूं। श्री परशुराम जी परम विनम्र भाव होकर के कहते, हे रघुनंदन राघव, मैं सब कुछ तो जान गया, आप तो मेरे आराध्य भगवान हैं। आप मेरे अपराध को क्षमा करें और आप अवश्य ही इस बाण को छोड़ दीजिए। जैसे हम सब लोग जाकर के कोई मुंबई में, कोई कलकत्ता में, कोई महानगरों में जाकर के मकान अपना बनवा करके वहां आरक्षित कर लेते हैं, उसी प्रकार अनेकों लोक आरक्षित श्री परशुराम जी ने किया है। केवल फ्लैट नहीं, बड़े बड़े लोगों पर अधिकार किया है। भगवान श्री राम जी से कहा, महाराज आप उन्हीं लोगों के ऊपर अपने बाण का प्रयोग कीजिए, वो सारे लोक नष्ट हो जाएं। और मेरी गमन शक्ति जो है, मेरी चलने की ताकत जो है, उसको मत नष्ट अभी कीजिए, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है। प्रतिज्ञा यह किया है कि महर्षि कश्यप को मैंने दान दिया था इस भूमि का, वो दान जब से दिया है तो दान दी हुई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर मैं रात बिता दूंगा तो मुझे दोष लगेगा, दत्तापहारी दोष, दे करके लेने का दोष। किसी को कोई पदार्थ दे दिया जाए और बदले में ले लिया जाए तो दोष लगता है। इसलिए इस दोष से हम बचे रहें, इसके लिए आप जब मैं पर्वत पर चला जाऊं तब आप मेरी गमन शक्ति को नष्ट करें। और श्री परशुराम जी महाराज भगवान की परिक्रमा करके और प्रस्थान कर गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिन जिन अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम जी के पराक्रम को नहीं देखा था, ताटका का वध नहीं देखा था, धनुष का भेदन नहीं देखा था, वो सारे के सारे अयोध्यावासी बाराती लौटने वाले वो सब के सब परम प्रसन्न हो गए। बोले भगवान श्री राम जी का वीर वेश भी हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। इस प्रकार भगवान सब कुछ सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की यह दिव्य लीला भई है। और विवाह महोत्सव संपन्न हो करके इधर पालिकी के ऊपर बैठी हुई श्री किशोरी जी भी दर्शन कर रही थी। भगवान श्री राम जी के उस दिव्य अलौकिक शौर्य का दर्शन करती हुई श्री किशोरी जी सहित चारों बहिनें और चारों भैया लक्ष्मण जी और श्री भरतलाल शत्रुघ्न जी सहित भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर श्री कौशल्याम्बा, कैकेयी जी और सुमित्रा जी ने सब सारी व्यवस्था संभाल रखी है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चारों तरफ बंधनवार लगाए जा रहे हैं, मांगलिक सब तरह तरह की झालरें से सुशोभित वह अयोध्यापुरी हुई है। नगर चौराहों को तो साफ करके उसमें सुगंधित इत्र आदि छिड़क करके अब आने वाले बारातियों का स्वागत करना है। हल्दी कुमकुम आदि से वो सारी की सारी उन भित्तियों को, उन दीवालों को सब हाथ का पंजा लगाते हैं ना, वो उसमें चावल का आटा और हल्दी मिक्स करके हाथ का छापा देते हैं। गाय के गोबर से तरह तरह पर चित्रकारी जैसा कुछ किया है। वो सब मांगलिक जितने भी अक्षत दूर्वा आदि ये सब के सब वहां पर उपस्थित किए गए हैं। मांगलिक वस्तुएं सब एकत्रित करके अब प्रतीक्षा करती हुई उन देवियों को आनंद के साथ दर्शन देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी जनक नंदिनी जानकी सहित पधारे हैं। सब लोग परम आनंदित हो गए हैं।
जब ते ब्याही राम घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान श्री रघुनंदन राघव रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं। चारों दुल्हनें उतरी हैं। सुना है बड़ी कोमलांगी हैं, अत्यंत कोमल, सिय नदीन पग अवनी कठोरा। कभी भी जमीन पर ये चलती नहीं है जनक नंदिनी जानकी जी। बोले जमीन तो माँ है इनकी, माँ की गोद में जैसे बच्चा रहता है वैसे ये भूमि तनया जनक नंदिनी जानकी हैं। ये जब चलती हैं तो मखमल से भी ज्यादा कोमल यह भूमि हो जाती है मिथिलापुर की। और यहाँ पर कैसे आएगी सोच करके वहां तो फर्श के ऊपर सीढ़ियों पर कमल की पंखुड़ियां बिछा दिया है। कमल की पंखुड़ियों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाया है। गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर वो कमल का जो केसर होता है वो केसर को भी बिछा दिया है। अब पालकी से धीरे से उनको उतारा जाने लगा और जैसे वो गुलाब की पंखुड़ियों पर पैर रखा जैसे किसी को कांटा चुभ जाए ऐसा अनुभव करती हैं और उफ बड़े जोर से करती हैं। वो ऐसी स्थिति में श्री किशोरी जी को देख करके अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई श्री कौशल्याम्बा। और फिर उनको क्रमशः सारी देवियों को उतारा गया और जितने भी मंगलाचार होते हैं समस्त मंगल कृत्य संपन्न किए गए। अब तो सब के सब इकट्ठा हुए हैं। अब तो और भी जो पूजन आदि का क्रम होता है वो संपन्न हुआ है। अब तो भैया नंबर जितने अयोध्या की कुमारिकाएं हैं और भी जितनी ब्याह करके चली गई बहनें वो सब श्री राम जी की आई हैं। अयोध्या में सब बहनें लगती हैं तो सब की सब आई। और बहनों का तो भैया ऐसा स्वभाव रहता है वो सब जगह हावी रहती हैं। हावी ऐसे रहती हैं कि वो अधिकार पूर्वक बोले हम तो दुल्हन देखेंगे आकर के। अब तो चारों दुल्हनें बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो कौशल्याम्बा, सुमित्राम्बा, कैकेयी अम्बा की बारी है। सो कैकेयी जी कर्म की अवतार हैं इसलिए सबसे पहला अवसर श्री कैकेयी अम्बा को आई हैं मुंह दिखाई करने के लिए अपने राघव। और आपको बतावें बगल में श्री किशोरी जी, फिर रामचंद्र जी बैठे हैं। फिर इसी प्रकार क्रमशः ये सब चारों के चारों जोड़े बैठे हुए हैं। मुंह दिखाई की रस्म अदा करनी है, मुंह दिखाई देखना है। अब क्या करें, अब भाई कोई न, महाराज दशरथ जी बैठे हैं। बोले देखो भाई अब मुंह देखेगा हमारी बहू का वही जो इनको बढ़िया से बढ़िया नेक देगा वही। तो कौशल्याम्बा जी को बुलाया है, बड़ी देवी हैं। कैकेयी अम्बा तो मानिनी हैं, थोड़ा सम्मान उनके अंदर है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और कौशल्याम्बा जी शांत हैं, भक्ति की अवतार हैं। वह ऐसे परम शांत हैं, वात्सल्य अंतर अंदर उनके फूट रहा है और आंखों में जो है पानी है, आनंद के अश्रु हैं और प्रसन्न मन से वह आगे बढ़ी हैं। और श्री सीता जी को नाना प्रकार के बड़े बहुमूल्य आभूषण प्रदान करते हुए कहा, देवी तेरे सामने तो ये सब तुच्छ हैं, तेरे समान कौन आभूषण होगा। भगवान ने तुम्हारा जैसा गुण और तुम्हारा जैसा स्वरूप दिया है वैसे उसके सामने ये छोटे छोटे आभूषण तो तुच्छ हैं। फिर भी मैं कुछ देना चाहती हूँ। उनके आंचल में
ऐसे सब आभूषण आदि दिए हैं, नाना प्रकार की मणि जड़ित उनको हार दिए हैं, और सुंदर केशों में बांधने वाले कर्णफूल आदि दिए हैं। वो केशों में बांधने वाले जो क्या होता है पीछे चूड़ामणि आदि, वो सब प्रदान किया है। कर्णफूल नाना प्रकार के, कान में पहने जाने वाले दिव्य रत्नाभरण दिए हैं, कंठहार दिया है, फिर वक्षहार दिया है, फिर उदर हार दिया है, ये तरह तरह के हार प्रदान किए हैं। और अंत में कहा है देवी अब तेरे जैसा तो मेरे पास एक रत्न है। श्री राम जी का हाथ उठाया और देवी श्री सीता जी के हाथ में दे दिया है। देवी अब इससे बढ़कर के मेरे पास कोई रत्न नहीं है तेरे समान तुझे देने के लिए, इसलिए आज से मैं यह रत्न तुझे समर्पित करती हूँ। ऐसा उदारता पूर्वक कौशल्या जी ने प्रदान किया है। क्रमशः उत्तरोत्तर और जो श्री उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी को भी नाना प्रकार के उपहार दिया है। कैकेयी अम्बा की बारी आई है। कैकेयी जी ने तो भगवान श्री रामचंद्र जी को और श्री जनक नंदिनी जानकी जी के लिए रहने के लिए कनक भवन दिव्य स्वर्ण मंडप प्रदान किया है। बोले तेरे लिए तो मैंने बनाया है, उस कनक भवन में आप श्री कनक भवन विहारी जी बन करके विराजो। सो उस कमरे फ्लैट की चाबी दे दिया है। बोले आज से वह भवन तुम्हारा है और उसमें निवास करो राजा रानी बन करके। सबको उपहार दे रहे हैं। भगवान श्री सुमित्रा जी की बारी आई तो बहुत मंद मंद स्वर में उन्होंने कहा देवी तुम्हें देने के लिए मेरे पास क्या है, मैं तो इन सब बहनों की छोटी दासी के समान हूँ और मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। हाँ मेरे पास दो पुत्र हैं, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न हैं। शत्रुघ्न तो पहले श्री भरतलाल जी की सेवा में रहता है और ये श्री लक्ष्मण हैं। ये लक्ष्मण को आज से मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ, परंतु मैंने तो तुम्हें दे दिया, परंतु यह कभी कभी मुझे माँ कहते हैं। आज से माँ कहने का भी अधिकार तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। और वहीं पर श्री लक्ष्मण जी को कहा है तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, आज से तुम्हारी माँ यह वैदेही है। ऐसा सोच करके अपना मानो सब कुछ दे दिया है। अब श्री सुमित्रा जी की बात को सुनकर के तो महाराज दशरथ भाव से भर गए हैं। सब लोगों के मन में सुमित्रा जी के प्रति आदर बढ़ गया है। सब लोग परम प्रसन्न हैं। अब तो उनकी नंदे आ गई भैया, वो सब आ करके देख रही हैं। वो देख रही हैं भैया, अगल से देखती हैं, बगल से देखती हैं, पीछे देखती हैं और चेहरे में देखती हैं और तरह तरह से भैया कहती ये कैसी बहू है। अरे एक तो नई नवेली बहू भी भौजी जो लगती हैं राम जी की, वो भी देखने के लिए आई हैं। तो जो श्री राम जी के भैया लगते हैं उन्होंने कहा देख करके लौटी जब भौजी तो उनसे पूछा कैसी है श्री राम की बहुरिया। बोले आप हमको देख लीजिए, वो समझ लीजिए राम की बहुरिया देख लिया। तब तक एक बूढ़ी दादी अम्मा जो थी वह भी चली टेकते हुए डंडा, और डंडा टेकते हुए आई। बोले कहाँ? बोले जा रहे हैं हमार नतोह आई है। अब उसको देखने के लिए गई, बढ़िया से विधिवत चारों तरफ देखा है और देख करके आई हैं। और दादा ने पूछा कहा हो कैसी है नतोहिया? नतोह कैसी? बोले हमको देख लो, समझ लो नतोह को देख लिया। अब जब ऐसा कहा तो दादा ने कहा अरे तू तो बुढ़िया है, बुढ़ी है, और श्री राम जी की बहू के बारे में तो हमने सुना, उससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं। बोले भगवती श्री किशोरी जी की महिमा ऐसी है, जो देखता है श्री जनक नंदिनी जानकी जी के चेहरे में इतना उनका चेहरा साफ है, चिकना है कि उनके उस चेहरे में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। सब कह रहे हैं अरे भाई शीशा की बहू है कि बहू को बनो शीशा है। ये तो लगता है जैसे शीशे की बहू हो। इस प्रकार मुंह दिखाई का आनंदमय वातावरण बड़ा समुपस्थित हुआ है। सब लोग परम मगन हैं।
आनंद में भरे हुए सब लोग, सारे के सारे अयोध्यावासी नगर नारी, नर बाल वृद्ध सब परम प्रसन्न हैं। सब कुछ मिल गया है। आनंद पूर्वक भगवान श्री रघुनंदन राघव कनक भवन में विराजे हैं। भगवान जब बैठे, गौर वर्ण की सीता जी हैं, सांवले सलोने भगवान श्री रघुनंदन राघव हैं। अब उनके बगल में बैठती हैं जन सब श्री किशोरी जी, उनकी परछाई, उनकी छाया श्री राम जी के ऊपर पड़ती है। तो जैसे नीले में वो अत्यंत सुनहरे रंग का वह असर क्या हुआ, बोले श्री राम जी का रंग बदल रहा है। कभी तो पीले दिखाई पड़ते हैं, कभी तो एकदम गोरे हो जाते हैं, और कभी हरे हरे रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं। भगवती श्री किशोरी जी परस्पर एक दूसरे से अभिन्न हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कही अति भिन्न न भिन्न। वो एक दूसरे से अभिन्न हैं, अलग है ही नहीं, एक ही तत्व है वहाँ। वो ऐसा तत्व है जो दिखने में दो हैं, वस्तुतः कभी कभी तो दोनों में इतना प्रेम है कि वह सदैव बिछोड़ने की आशंका से वियोगग्रस्त हो जाते हैं। सामने बैठे हुए हैं और परंतु वह भगवान श्री राम जी जनक नंदिनी जानकी जी की आंखों में देखते हैं। आंखों में देखते हैं तो अपनी परछाई दिखाई पड़ती है अपने, और उस परछाई में जो जो राम जी हैं उनकी आंखों में जब देखते हैं तो उसमें जनक नंदिनी जानकी जी दिखाई पड़ती हैं। उस जनक नंदिनी जानकी की आंखों में भगवान श्री राम जी अपनी छवि देखते हैं। परस्पर ये एक दूसरे को देख करके खोए रहते हैं, आनंद में भरे हुए। भैया समय व्यतीत होने लगा और भगवान श्री राम जी की उस दिव्य लीला का अनुभव करते हुए समय व्यतीत होता चला गया, कुछ पता नहीं चला गया। आज महाराज दशरथ उठे और स्नान आदि करके निवृत्त हुए। आज शीशा देखने का मन कर रहा है। शीशा में देखे भाई, वाह बड़ा सुंदर लग रहा है। अपना मुकुट उकुट सब व्यवस्थित कर रहे हैं और व्यवस्थित करके देखा एक बाल सफेद जो है वो लटकाया है। अरे, और वो बाल, वो दाढ़ी, और दाढ़ी का एक बाल और यहाँ कनपटी के पास का एक बाल सफेद हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रवण समीप भये शीत केसा, 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 मनहु जरत बन असरूप देसा, मनहु जरत बन असरूप देसा। भगवान श्री राम जी के पिता हैं। 60,000 साल से ज्यादा व्यतीत हो गया है और बालों को देखा अब लगता है अब बुढ़ापा। तो यद्य भगवान श्री राम जी को जब देखा था, जब धनुष भंग हो गया, भगवान श्री राम जी ने धनुष भंग कर दिया और जब बाराती बन करके महाराज दशरथ आए, अपने पुत्र को तो गले से लगाया है और उस समय अपने को युवा अनुभव करते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, लगता है मेरी जवानी के दिन वापस आ गए हैं। आज इतने दिन के बाद कहा, अब लगता है बुढ़ापा असर कर रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है। तब क्या करें, ऐसी स्थिति में आए हैं सभा में विचार किया है। सभा में संपूर्ण मंत्रिमंडल बैठा है। धृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकूपः धर्मपालश्च। ये धृष्टि जयंत विजय
राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्रादि, ये 8 मंत्री हैं। ये 8 मंत्री सब बैठे हैं। और जो विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जो मित्र राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, जो मित्र राष्ट्रों के अधिपति आए हैं, वो सब के सब सभागार में बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ के मन में बात आई और जो अयोध्यापुर के वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी सब वहां उपस्थित हैं। वो सब के बीच में एकाएक मन में बात आई। बोले, हे धर्मशील प्रजाजनों, अभी तक मैंने आपका पालन किया है और हमने ही नहीं, हमारी यह कुल वंश की परंपरा रही है। हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह आदि रघुवंश में उत्पन्न हुए सब वीरों ने, महाराज दिलीप, अज आदि ने, सब लोगों ने आपकी सेवा धर्मपूर्वक किया है, आपका पालन किया है और हमने माँ की तरह आपके प्रति स्नेह रखा है, पिता के समान अनुशासित भी रखा है जहां तक हो सका है। लेकिन आज मेरे मन में एक बात आई है, क्या आप सब लोग अनुमोदन करेंगे? जब ऐसा कहा तो प्रजाजनों ने कहा, महाराज आप बताइए क्या है? महाराज दशरथ ने कहा है, अब मेरा मन करता है कि श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। चूंकि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, मेरा मन करता है कि श्री राम को राजा बनाया जाए। मैं आप सबका मत जानना चाहता हूँ, आप सबकी स्वीकृति है क्या? इतना सुनना, दोनों भुजाएं उठा करके सब लोग जैसे प्रतीक्षा कर रहे हो श्री राम जी को राजा के रूप में कब देखूंगा। सब लोग एक स्वर से, जितने सभा में उपस्थित व्यक्ति थे, सब लोगों ने मुक्त कंठ से महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हुए कहा है, राजन यह आपका विचार सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। अब इससे बढ़ करके मैं क्या कहूं? महाराज दशरथ तो प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ा सा एक बात अपनी कह दिया। बोले, आप सब लोग एक साथ इतने स्वर में, इतने प्रसन्न और उत्साह के साथ आप कह रहे हैं, क्या मेरे शासन से, मेरे राजा बनने से आपको कोई कष्ट है क्या? अब तो सारे के सारे प्रजाजनों ने कहा, महाराज आप तो हमारे पिता हैं, पिता के समान ही आपने हमारी सुरक्षा किया है। आपसे हम तो अपने को बड़भागी समझते हैं, आप जैसा राजा हमारे जीवन में हैं, इससे बढ़ करके मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। परंतु आपने जो ये प्रस्ताव रखा है वह तो भाई अब कुछ कहने की बात नहीं, वो अनिर्वचनीय है। उससे बढ़ करके श्री राम जी को राजा के रूप में हम देखना चाहते हैं, वह इससे बढ़ करके कुछ और नहीं है। जब इतना कहा है तो प्रसन्न हुए महाराज दशरथ। मेरा यह विचार उत्तम है और आप सभी सभासदों के द्वारा वह अनुमोदित है, इसलिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और फिर सायंकाल का समय तो अभी नहीं हुआ, सायंकाल के पहले गुरुदेव के समीप गए हैं, वहां अपनी बात रखा है। गुरुदेव ने कहा, भैया मुहूर्त देखना चाहिए, क्योंकि बिना मुहूर्त के कोई कार्य किया नहीं जाता है। अच्छे मुहूर्त का प्रभाव जीवन में अच्छा कार्य करता है, उसका प्रभाव अच्छा रहता है, इसलिए मुहूर्त देखना चाहिए। गुरुदेव कृपा करके मुहूर्त बतावें। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। बोले, मंगल सुदिन माने सुंदर दिन वही होगा जब श्री राम जी राज्याभिषिक्त होंगे। अर्थात अभी है कि नहीं, उसमें गोल गोल बात कह दिया, गोल गोल बात कहा है कि सुदिन सुमंगल कब होगा? बोले, जब राम जी राज्याभिषिक्त होंगे। अभी है कि नहीं है वो कहना कठिन है। और लौट करके आए हैं सायंकालीन, अभी तक किसी से कोई बात नहीं किया है, अभी तो केवल एक प्रस्ताव पारित हुआ है। श्री राम जी समुपस्थित हैं सेवा में
और उपस्थित हुए श्री राम जी ने पिता को वंदन किया है। राज्यसभा में जाते नहीं हैं। पिताजी ने धीरे से बुलाया, वत्स श्री राम, और देख करके छाती चौड़ी हो जाती है। परम प्रसन्न मन से कहा है, एकदम दिल की गहराइयों से कहा है, रघुनंदन राघव, अभी देखो बड़ी स्थिति, राजतंत्र की स्थिति बड़ी षड्यंत्रपूर्ण होती है। राजतंत्र चलाना बहुत कठिन कार्य है। कहां से कौन सी साजिश आ जाए कुछ पता नहीं चलता। देखो अभी भरत ननिहाल गए हुए हैं, उनके लौटने से पहले तुम राज्याभिषिक्त हो जाओ, युवराज के पद को अलंकृत करो। भरत के लौटने से पहले ही तुम राज्य पर अधिकृत रूप से मुहर लग जानी चाहिए तुम्हारी, ये मेरी इच्छा है। भगवान श्री राम जी कुछ सुने, क्योंकि जवाब तो वो देते नहीं हैं, लेकिन मन में विचार आया है कि देखिए मन में एक कपट कैसा जन्म ले रहा है। महाराज दशरथ ने अभी भरत को जाना नहीं है। भरत यदि नहीं है तो राम राजा बन सकते हैं क्या? बोले यह मन में विचार आया। बस वहीं पर भगवान श्री राम जी ने संकल्प किया है कि अब मुझे बिना भरत के राजा बनना ही नहीं है। सत्य संकल्प भगवान श्री रघुनंदन राघव हैं। कुछ जवाब नहीं दिया है और फिर कहा है, वत्स श्री राम, अब चूंकि जैसे व्रत है, यहाँ बहुत बड़ी दीक्षा है, व्रत में दीक्षा ली जाती है, वो दीक्षा लेकर के संकल्प लेना है तुमको, इसलिए उसके लिए अभी से उपवास करना प्रारंभ करो। राज चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। भगवान श्री राम जी ने इसीलिए राज्य शासन नहीं किया, राज्य का उपयोग नहीं किया, राज्य का उपभोग नहीं किया है। उपभोग करने से राज्य नष्ट होता है, उपभोग करने से राज्य सिकुड़ता है, उपयोग करने से राज्य स्थिर रहता है। लेकिन भगवान श्री राम जी ने ना तो उपभोग किया है राज्य का, न उपयोग किया है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, रामो राज्यम उपासित्वा, श्री राम जी ने राज्य की उपासना किया है। उपासना करने से वह श्रेष्ठ राज्य होता है। और जहां पर श्री राम जी जैसा राजा आज तक न हुआ न होगा, यद्यपि इनकी परंपरा है कुल खानदान की, इनकी परंपरा में शिव जैसे महाराज हुए हैं, जिन्होंने धर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के ऊपर बाज ने झपट्टा मारा है। कबूतर जान बचाने के लिए महाराज शिव के भवन में प्रविष्ट हो गया, बाज भी पहुंच गया है। महाराज शिव ने देखा है ये बाज झपट्टा मार रहा है, रोका उसको, ठहरो। बाज ने कहा, महाराज यह कबूतर मेरा भोजन है, आप राजा हैं, हम सब तो आपकी प्रजा हैं, अब एक के प्राण की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे का भोजन छोड़ रहे हैं, तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा। अब यह विचार किया राजा शिव ने, तो उसी समय कहा, मेरा न्याय और मेरा निर्णय अटल है। मैं चूंकि शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय, तिनहि विलोकत हानि। ये शरण में आया हुआ है। शरणागत का परित्याग करना, बोले जो शरण में आए हुए को छोड़ देता है उसके हाल पर, बोले भैया वह पामर है। पामर माने जिसको देखने से पाप लग जाए, अत्यंत पापी। बोले देवताओं ने बहुत से शरणागतों की, बेचारा जयंत तो उपद्रव करके भगा था, तो देवताओं ने काहू न बैठन कहा न ओही, वो शरण में गया, मुझे, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, हे देवराज। बोले भाग 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 यहाँ से, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, राखी को सकही राम कर द्रोही। अपने शरणागत हुए जयंत को छोड़ा है, तो देवताओं को आप क्या कहेंगे। बोले भैया महाराज शिव ने कहा, ये कबूतर भी अगर मेरी शरण में आया है तो इसके जीवन की रक्षा करना मेरा दायित्व है, और अन्यत्र कहीं होते तुम खा जाते, वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो प्रकृति है, प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है, वो किसी के
द्वारा वो रक्षा प्रकृति की नहीं, प्रकृति से हम अपनी रक्षा करते हैं। प्रकृति को किसी के द्वारा रक्षा की अपेक्षा नहीं, वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेती है। नीलगाय बढ़ रही हैं तो प्रकृति के हिसाब से अगर चलते तो उनका संयमन करने के लिए, उन पर नियंत्रण, उनकी जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए शेर, बाघ, चीता, गैंडा आदि बड़े बड़े से मांसभक्षी जंतुओं की सृष्टि किया है। वो खा पी करके उनको बराबर किए रहते हैं, परंतु आज जंगल ही नहीं है, बेचारे जाएंगे कहां? गाय आदि है, ये गायों के लिए सबसे बड़ी विपत्ति का कारण ये है। आज गायें, ये छुट्टे पशु आ रहे हैं, पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। कहां जाएंगे गाय? अब तो बची खुची, पहले तो कसाईयों के यहाँ जाते थे तो लोग निश्चिंत रहते थे, कसाई आकर के ले जाता। अब तो कसाई के यहाँ जाए तो डंडा पड़े भैया, कसाई बेचारे घबरा रहे हैं। हमारे गांव में भी एक पप्पू, वो गए बेचने के लिए गाय, बोले धीरे से, और पीछे आज महाराज पीठ अपनी दिखा, महाराज बहुत लगदा पड़ा है, बहुत डंडा पड़ा है। जान जाते हैं कि बेचने के लिए आए तो खूब सुटियाते हैं, पुलिस मारते हैं, पूछते कुछ भी नहीं है। बोले इतना पशुओं के प्रति, गाय के प्रति जो सहानुभूति थी वो भी अब लोगों की दूर होती जा रही है। गायों के प्रति सहानुभूति क्यों? क्योंकि गायों की भूमि, चारागाह की भूमि, गायों के ऊपर किसी गाय किसी की दया पर निर्भर नहीं है, बशर्ते गायों की जो चारागाह की भूमि का आवंटन कर लिया है सब लोगों ने, अधिकार करके उनकी चारागाह की भूमि, देवालय की भूमि, ये सब जो अधिग्रहित करता है वो नष्ट होता है। मंदिर की भूमि है, चारागाह की भूमि है, विद्यालय की भूमि है, सार्वजनिक ग्राम समाज की भूमि है, ये गांव के कल्याण के लिए, सबके लिए होती है। उसमें पंचायत घर बन जाए और सब सारी चीजें हो जाएं, तो अब ऐसी स्थितियां हैं कि वो सब के सब अधिकृत हो जाती। 10 प्रकार की भूमियां हैं गांव की, जो जिनके ऊपर व्यक्तिगत किसी का अधिकार नहीं होता है। मंदिर की भूमि वह व्यक्तिगत किसी की नहीं है, वो सार्वजनिक कल्याण के लिए है। मंदिर, आश्रम हमारी सनातन संस्कृति के दुर्ग हैं, ये किले हैं। ये अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित करना, उसको व्यवस्थित करना, जिस क्षेत्र में ये सब चीजें होती हैं उस क्षेत्र के लोगों का दायित्व बनता है कि वह किस प्रकार इसको व्यवस्थित करें। ये सब वर्णन है। गायों की स्थिति बड़ी विचित्र है। गोचारण की भूमि इस प्रकार से नष्ट होती चली जा रही है। आज ये सब नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ पर आखेट करने का नियम है। हिंसा तो हिंसा है, हिंसा चाहे मच्छर की भी की जाए वो भी हिंसा है। बोले 10,000 कीट माने मच्छरों, मच्छर को भी मार दिया जाए, एक मच्छरम गुंसाम, मच्छर को भी मार दिया जाए तो पाप लगता है। बोले 10,000 कीटाणुओं की हत्या का पाप एक पक्षी की हत्या में लगता है। 10,000 पक्षियों की हत्या का पाप एक पशु की हत्या में लगता है। 10,000 पशुओं की हत्या का पाप एक किसी शाकाहारी पशु की हत्या कर दिया जाए तो लगता है। ऐसे 10,000 शाकाहारी पशुओं की हत्या का पाप किसी एक गाय की हत्या कर दिया जाए। बोले 10,000 गायों की हत्या का पाप एक मानव की हत्या में लगता है। ऐसे 10,000 मानव की हत्या का पाप एक किसी तिलक लगाए हुए किसी ब्राह्मण को मार दो। बोले ऐसी ब्रह्महत्या 10,000 प्रकार से हो, सो एक किसी स्त्री की हत्या कर दिया जाए। बोले 10,000 स्त्री की हत्या का पाप एक बाल हत्या में लगता है। बोले ऐसे 10,000 बालकों की हत्या का पाप एक भ्रूण हत्या में लगता है। ये सब हत्याओं का वर्णन, हिंसा का वर्णन किया है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है। बोले भैया महाभारत, श्रीमद् महाभारत में ये सब वर्णन आता है, जहां पर हिंसा की
विवेचना किया है। ये इस प्रकार पहले राजाओं के लिए आखेट करने का नियम था। राजा आखेट करने के लिए, शिकार खेलने के लिए जाएं तो कैसे पशुओं का शिकार करना है। बोले हिरण का शिकार करते हैं। बोले कैसा हिरण? बोले जिसके नाभि में कस्तूरी रहे ऐसे हिरण का शिकार करें। कस्तूरी हिरण, बोले जब नाभि में वो ग्रंथि, एक ग्लैंड बढ़ जाता है, वो ग्रंथि रहती है, वो जब पकने लगती है कस्तूरी तो गर्मी से एकदम विकल हो जाता है। असली जो कस्तूरी है बताते हैं, उसको बचपन में कभी देखा था हमने, वो कस्तूरी, अब तो कस्तूरी जल्दी दिखती नहीं है, कोई कोई पुराने पंसारी रखे हुए रहते हैं, तो वो कस्तूरी 2400 रुपए की अभी एकदम माछी के मूड़ के बराबर, एकदम छोटा सा बिंदु मात्र, वो 1 मिलीग्राम समझ लीजिए। 1 मिलीग्राम कितना आएगा? 1 मिलीग्राम में एकदम थोड़ा सा तो वो मिल रही है। ऐसे वह कस्तूरी जब परिपक्व होती है, गर्मी में हाथ में लो और उसको पलट करके सूंघो तो नाक से ब्लड आ जाए, इतनी गर्मी उस कस्तूरी में। ऐसी कस्तूरी जब आइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे श्री महात्मा जी पधारे हैं, विराजिए आसन पर, उनको बैठाओ भाई, विराजिए। बोले कस्तूरी हिरण होते हैं, वो जब परिपक्व होती तो गर्मी से व्याकुल हो जाता है हिरण, भागने लगता है, भगते 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 अंत में उस कस्तूरी की गर्मी से मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कस्तूरी हिरण के मरने पर उसके नाभि की कस्तूरी पिघल करके पूरे शरीर में फैल जाती है। वो विष ही तो है। अब जो पक्षी खाए, जो पशु खाएंगे उस मरे हुए हिरण को, वो सबके सब मरेंगे। इसलिए उनके जीवन की रक्षा के लिए राजा का कर्तव्य बनता है ऐसे कस्तूरी हिरण को शिकार करे और उससे कस्तूरी निकाल करके वो ले आते हैं, राजवैद्य को देते हैं। नाना प्रकार की जीवनदायिनी औषधियों का निर्माण उस कस्तूरी से होता है। आयुर्वेद के बहुत से ऐसे रसौषधियां हैं जिसमें जय मंगल रस है, वसंत कुसुमाकर रस आदि है, उनमें सब ये कस्तूरी का प्रयोग होता है। कोई मुमूर्ष प्राणी हो, एकदम मरने की स्थिति में हो, तो राजवैद्य लोग ऐसी ऐसी औषधियों को खिलाते जिससे उसमें चैतन्यता आ जाती है, तो उसमें पाप राजा को नहीं लगता है। बोले सिंह का शिकार करते हैं। बोले कैसा सिंह? बोले जिस सिंह के दांतों में मनुष्य का रक्त लग जाए, नरभक्षी हो जाए, ऐसे सिंह के शिकार का नियम बताया है धर्मशास्त्रों ने। और आगे तो बताया पंच नखाह भक्ष्याः ब्रह्म क्षत्रेण राघव, वो तो पांच नख वाले 5 पशु भक्ष्य हैं। फिर अभक्ष्यो ग्राम्य सूकरा, अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटा आदि ये सब नियम बताया है। इस प्रकार आइए प्रसंग पर महाराज दशरथ सायंकाल गए हैं और फिर श्री रघुनंदन राघवेंद्र रामचंद्र जी को कहा है अब आप उपवास करो। उपवास किया है। श्री जनक नंदिनी जानकी जी के पास गए हैं और ये दोनों पति पत्नी मिल करके उपवास करते हैं। वहां से श्री कौशल्या अम्बा जी के पास गए। अम्ब समाचार तो जान चुकी थी लोगों के मुख से। ऐसे समय में केवल कैकेयी जी को नहीं पता चला था। महाराज दशरथ ने मन में कोई बात रही होगी, संभवतः हो सकता है कोई ग्रंथ गई हो, अथवा उन्होंने सोचा कि सरप्राइज देंगे, कुछ एकाएक बताएंगे तो कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी। कैकेयी अम्बा तो अपने भवन में हैं और इधर देखी मंथरा नगर बनावा, देखी मंथरा नगर बनावा, देखी मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा
निर्भागी बधावा पूछे सी लोगन काहू छाऊ 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 राम तिलक सुनि भाउर दाहु 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 मंथरा मौसी हैं भैया, बड़ी विलक्षण बुद्धि है उनकी। उन्होंने भी सुना, दूसरे के मुख से सुना है यह बात। अब दूसरे के मुख से सुना और पहुंच गई कैकेयी अंबाजी के भवन में। देखिए, बात कहने का ढंग रहता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मेंटेलिटी रहती है। किस मस्तिष्क से, किस भाव से कौन सी बात किससे कही जाए, कहने का भाव अगर बदल गया तो वही बात का असर उल्टा होता है। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया था, सायंकाल होगा, आनंद पूर्वक कैकेयी जी को कुशल समाचार ये बताऊंगा। ऐसा सोच करके उन्होंने मन में रखा, अगर वही बात पहले कैकेयी जी से परामर्श कर लेते महाराज दशरथ कि मेरे मन में यह बात है, देवी तुम क्यों क्या कहती हो, क्योंकि मेरे साथ तुम सदैव रही हो, मेरा सबसे बड़ा सहयोग तुम्हारे द्वारा हुआ है, और अन्य रानियां तो सम्माननीय हैं, परंतु कैकेयी जैसा जीवन साथी युद्ध के मैदान में भी वह उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा है महाराज दशरथ का। युद्ध के समय वीरांगना है, कर्म की अवतार हैं, युद्ध के समय में बढ़ चढ़ करके पति के साथ वह देवासुर संग्राम चल रहा था, और ऐसे संग्राम के समय में महाराज दशरथ के साथ वह युद्ध करने के लिए गई हैं। एकाएक एक बाण आकर के महाराज दशरथ की छाती में लगा है। महाराज दशरथ तो रथ पर गिरे हैं, तब तक दूसरा बाण आकर के रथ के चक्र में लगा है, रथ के पहिया में लगा। वो रथ का जो धुरा होता है, जिस पर पहिया टिका रहता है, वह टूट गया। टूट क्या, कट गया। अब तो पहिया निकलने वाला है, तब तक तो उसी में अपना हाथ डाल दिया कैकेयी जी ने। बायां हाथ उस रथ के धुरे में डाला है, और दाहिने हाथ में तलवार लेकर के, क्योंकि महाराज दशरथ तो रथ पर गिरे हुए हैं, उनका कोई अशुभ ना कर सके, अमंगल ना कर सके, इसके लिए आए हुए अंगरक्षक की भांति वो आने वाले सैनिकों से युद्ध करती हैं। रथ एकाएक महाराज दशरथ को चैतन्यता आई, और देखे बाण को तो निकाल करके फेंका, और पुनः धनुष लेकर के युद्ध करने लगे। कहीं उनकी नजर ही नहीं गई, और युद्ध जब समाप्त हो गया, सायंकाल हुआ, तब ध्यान गया, अरे ये तो कैकेयी चल रही है, दाहिने हाथ में तलवार लिए हुए, बाएं हाथ को रथ की धुरी में डाले हुए ये चल रही हैं देवी। और रथ से नीचे उतर करके आओ देवी। हाथ निकाला तो रथ गिरा है, गिरा, बोले अरे देवी आप यहाँ, हाथ छुआ तो एकदम छाले फफोले पड़ गए महाराज दशरथ की हाथों में। वो कहा अरे देवी ये क्या, और देखा तो उसमें निशान कुछ कुछ पड़ रहा था हाथ में, वो घूमने के कारण पहिया वो हल्का सा काला काला पड़ा था, और हाथ एकदम तप रहा था लोहे के समान। और उस समय विस्मित हुए महाराज दशरथ ने कहा देवी ये क्या। बोले महाराज एक समय की बात है, हमारे यहाँ पर महर्षि दुर्वासा जी पधारे थे, हम सब लोगों ने खूब सेवा किया था, कमंडल लेकर के वो आ रहे थे, तब तक पैर फिसला तो गिरते हुए महर्षि दुर्वासा जी को मैंने अपने हाथ से संभाला था और गिरने नहीं दिया। प्रसन्न मन से महर्षि दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया था, पुत्री तूने मुझ गिरते हुए वृद्ध को संभाला है,
जा तेरा हाथ अक्षय हो जाएगा, अक्षत रहेगा, कभी इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसका रोया भी नहीं टूट सकता है। ऐसा आशीर्वाद दिया है। महाराज दशरथ गदगद हो गए हैं, बोले देवी तुमने मेरे प्राणों की रक्षा किया। बोले आपके प्राणों के लिए नहीं, मैंने अपने सौभाग्य की रक्षा किया है। नहीं पत्युः कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय। आपके लिए मैंने रक्षा नहीं किया है, आपने अपने लिए आपकी रक्षा किया। आप मेरे सौभाग्य हैं सबसे बड़े। महाराज दशरथ ने कहा देवी मेरे मन के संतोष के लिए कुछ मांग लो। तब उनकी बात को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है। बोले आपसे क्या मांगना, सब कुछ तो आपने दिया है, मुझसे ही आप लेते हैं मांगते हैं, तो आप हमको क्या देंगे। बोले फिर भी मेरे मन के लिए कुछ मांग लो। बोले 3 वरदान, 2 वरदान, जो भी कुछ मांगना हो मांग लो। कैकेयी जी ने कहा अभी तो नहीं इच्छा है, जब आप रखे रहिए, जब कभी इच्छा होगी तो मांग लूंगी। महाराज दशरथ यदि कहते आकर के कैकेयी अम्बा से मेरे मन में श्री राम को युवराज बनाने की इच्छा है, तो कैकेयी जी कभी मना करते ही नहीं। किसी अधिकारी व्यक्ति के द्वारा कोई बड़ी बात जब पता चलती है तो उसका एक लेवल हो, कौन व्यक्ति किस लेवल से बात करेगा। दासी का अपना एक नजरिया है, उसका एक अपना दृष्टिकोण है, वो किस ढंग से बात करेगी। महाराज का राज्याभिषेक होने जा रहा है। युवराज पद पर उदुम्बर पीठ का निर्माण हुआ है। गूलर की लकड़ी की एक चौकी बनाई गई है, नाना प्रकार की चित्रकारी उसमें की गई है। चारों समुद्रों का जल लाना है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों को आदेशित किया है। बोले राजा आज्ञा है, राजा की इच्छा है, श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। याग संभार जितने भी वो सब यज्ञ करने के उपकरण हैं वो सब उपस्थित कर दिए हैं, और सब पूजन सामग्री। बड़ा झंझट होता राज्याभिषेक, वो भी महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक, और उनका युवराज पद पर अभिषेक होना है। इसलिए समस्त सामग्री को बहुत अच्छे ढंग से परख करके वो देखने कहीं मिलावट तो नहीं है, कहीं कोई दोषयुक्त तो नहीं है। जो हवन करने की समिधा भी आती है, लकड़ी भी आती है, जो हवन करते हैं उसमें भी बड़ा विचार है। हवन कुंड कैसा होना चाहिए, फिर हवन की लकड़ी कैसा होना चाहिए। बोले लकड़ी अगर केवल चैला चीर करके किसी दूसरे के जिसका पानी नहीं चलता है उसके द्वारा चीरे गए चैला से आप हवन करेंगे तो वो फिर नुकसानदायक होगा। यजमान कैसा है, लकड़ी लाने वाला व्यक्ति कैसा है, और किस वृक्ष की लकड़ी लाई गई है, और उस लकड़ी की स्थिति क्या, कहीं घुन तो नहीं लगा है, कहीं सड़ी हुई लकड़ी तो नहीं है। बिना छिलका की अगर लकड़ी से होम करते हैं तो यजमान को कष्ट होता है। ये सब यज्ञ का बड़ा विचार किया गया। बोले कुंडे च बहवो दोषाः स्थंडिले बहवो गुणाः। कुंड में बहुत दोष हैं, अगर उसकी गहराई कितनी है और उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, अगर इसमें भेद हुआ तो फल बदल जाएगा। इसको तो कोई जानकार, यज्ञ का आचार्य कैसा, बोले रेखा गणित का जानकार हो, वास्तु का जानकार हो, नहीं तो वो वेदियों की नाप कैसे करेगा, कितने बाई कितने की कौन सी वेदी रहेगी, इसका तो बड़ा विवेचन किया गया है। और कुंड का माने शिल्प विद्या का भी जानकार हो आचार्य, वो मिस्त्री का भी काम जानता हो। कुंड की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी होगी, और कुंड भरना चाहिए कि नहीं, भरेगा तो कितना भरेगा, और कुंड के किनारे किनारे जो मेखलाएं बनती हैं उन मेखलाओं का झुकाव किस तरफ होगा, ये सब अगर नहीं ध्यान है तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। लकड़ी अगर दोष युक्त है तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। छिलके वाली, पुष्ट होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। ये सब विचार दक्षिण भारत के
कर्मकांड के आचार्यों के द्वारा किया जाता है। जब समिधा लाते हैं तो ठंड ठंड वो करके एकदम पुष्ट होती है और छिलका लगा हुआ होता है। पहले उसको हल्दी के बर्तन में केसर उसमें पड़ा हुआ रहे तो उसमें डुबाया जाता है, उसका संस्कार होता है। वो सब ले आकर के फिर सुखाई जाती, फिर बंडल बनाया जाता है उस समिधा का। और फिर अब किस कुंड के किस दिशा में वह समिधा रखी जाएगी उसका भी विवेचन है। भाई बाईं तरफ सब रखना चाहिए। प्रोक्षणी समिधा कुशान प्रणीतान तंडुलान तोयम परिधीन शुश्रुवौ तथा दर्वी मग्नेर्विहरणं व्यजनानि च मेक्षणं शुष्क काष्ठम च घंटाम च गंधद्रव्यम च साक्षतम। ये सब बाईं तरफ रखना चाहिए। हमने तो आचार्य मुख से पूज्य गुरुदेव भगवान ने 12 वर्ष तक अनवरत प्रतिदिन उनका अग्निहोत्र चला है। और उस समय हम लोगों ने देखा है कुंड के बाईं तरफ किस प्रकार वो पूर्वाग्र रखते हैं, वह के उत्तराग्र रखते हैं। ये सब बहुत उदक संस्थ और प्राक संस्थ माने अपने से पूरब की तरफ बढ़ाना है। कैसे कौन सामग्री कैसे, पहले पश्चिम में दही रहे, फिर दूध रहे, फिर लावा रहे, फिर उड़द रहे, फिर शाकल्य रहे, फिर घृत रहे, कैसे कैसे उसको करना है। या उदक संस्थ माने उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना, ऐसे ऐसे वो बड़ा कठिन कर्म है। इसको जब तक विधि पूर्वक नहीं जाना जाएगा। और यहाँ तो चमरौधा बेल्ट पहन करके और सब हवन कर देते हैं, आकर के खड़े खड़े मुंह पर अग्निदेव के मुंह पर मारते हैं ना। वो होम है, उससे ज्यादा बढ़िया हवन तो कौन करता है। उससे बहुत ज्यादा अच्छा हवन तो घर की माताएं कर लेती हैं। चूल्हा जलाई और थोड़ा घी गुड़ सान करके और थोड़ा अग्निदेव को समर्पित कर देती हैं भोजन बनाते समय। वह सबसे उत्तम माना जाता है। उसको अज्ञार कहते हैं, अज्ञार कर देती हैं, वह उत्तम है। हवन की अगर पूर्ण विधि नहीं, ये तो हवन की बात। फिर उसके जो उपकरण और अन्य है पूजा पाठ के यज्ञ के, अगर वो सब व्यवस्थित नहीं है तो उसका फल भी बदल जाता है। यहाँ पर तो उदुम्बर पीठ व गूलर के लकड़ी से बनी हुई पीठ का निर्माण हुआ और सब अन्य उपकरण रख ही रहे थे। और सारी तैयारियां प्रातः काल शुभ मुहूर्त में, शुभ स्थिर लग्न में, भाई किसमें दुस्वभाव में होगा कि चर लग्न में होगा कि स्थिर लग्न में होगा। और चौघड़िया कौन सी रहेगी, लाभ की चौघड़िया रहेगी कि शुभ की चौघड़िया रहेगी, रोग की रहेगी कि उद्वेग की रहेगी, ये सब विचार करके खूब विधिवत शोधन करके मुहूर्त का और वहां पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ करेंगे, ऐसा भी प्रस्ताव पारित हुआ है। इधर सांझ समय सानंद नृप गयो के कई गे है। सायंकाल का समय है, अब जाना है। और इधर सारे के सारे अयोध्या वासी, नगर निवासी सब परम प्रसन्न हैं, आनंद में भरे हुए हैं। दुखी कौन है? बोले दुखी कौन है? बोले दुखी तो 33 करोड़ देवता स्वर्ग के सब दुखी हैं। हाय हाय ये क्या हो रहा है। अभी राजगद्दी पर बैठे हैं, राज्य में व्यस्त हो जाएंगे, हम लोगों की सुध कौन लेगा? ये क्या किया जाए। अब आपातकालीन बैठक हुई है देवताओं की और कैबिनेट मिनिस्टर जो है सब के सब बैठ गए, चौपाल लगी है देवताओं की, क्या किया जाए। बोले अब श्री राम जी के अभिषेक में कोई विघ्न करो। ये कौन विघ्न करेगा? अयोध्या के कीट पतंग जड़ चेतन समस्त प्राणी ये भगवान श्री राम जी को युवराज पद पर देखना चाहते। कौन? बोले ऐसा है, किसी की बुद्धि पर अधिकार कर लो, हिप्नोटाइज कर लो उसको, जैसे वशीकृत कर लो। जैसे किसी के ऊपर हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसको मिर्च का पाउडर खिलाते हैं, 1 चम्मच मिर्च का पाउडर खिलाएंगे और उसकी आंखों में आंखें देख डाल करके उसको वशीकरण करेंगे और मिर्च का पाउडर खिलाएंगे और कहेंगे कि कहो शक्कर कैसी लग रही है।
तो वो जो मिर्च का पाउडर फाँकता रहे, बोले शक्कर तो मीठी लग रही है, और जैसे उसका प्रभाव हटेगा वो तो हाय हाय चिल्लाता हुआ भगेगा। अब किसी को वशीकरण करना है, कैसे वशीकरण किया जाए, किसके द्वारा वशीकरण किया जाए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बोले सारे देवताओं ने मीटिंग किया, और किसको देखा? बोले मंथरा मौसी को देखा। कुटिल कुचाली जानी करे, गिरा गई मति फेरी। हमारे अंग अंग में समस्त देवताओं का निवास होता है। अब हर एक अंग में देवताओं का निवास है, देवताओं का निवास है। देवता लोग शरीर से निकले तो शरीर एकदम निस्तेज होकर के, मूर्छित होकर के कोमा में चला जाता है। सारे देवताओं ने परित्याग किया मंथरा जी के। वो तो बेहोश होकर के गिरी, होश आई तब तक भगवती श्री शारदा देवी के शरण में गए समस्त देवता। अम्ब अब आप रक्षा करो। बोले क्या रक्षा करें, क्या चाहिए? बोले अब आप ही मंथरा की जिह्वा के अग्रभाग में बैठ जाओ। बोले अब ये सब काम हम ही को करना पड़ेगा। बोले यह इतना बड़ा महान कर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। मंथरा जी के जिह्वाग्र में आकर के बैठ गई हैं। ये तो इसका स्पष्टीकरण तो 14 वर्ष के वनवास के बाद हुआ, जब भगवान श्री रघुनंदन राघव रामचंद्र जी वनवास व्यतीत करके आए हैं। और पूछा है, मंथरा जी जानती है, यद्यपि कैकेयी जी अपने को समझती हैं, मेरे कारण भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा है। और मंथरा जी भी समझती हैं कि शायद मेरे कारण, मैं ही सब अनर्थ कर हेतु, मैं ही समस्त अनर्थ की हेतु थी। यदि मैं न कहते कैकेयी जी को तो क्यों भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान श्री राम जी जब उतर करके आए हैं और राज्याभिषेक के पहले वनवास व्यतीत करके आए, सबसे पहले मंथरा जी से मिलने के लिए गए। मंथरा जी ने देखा तो अपना ओट करके दूसरी तरफ धीरे से जाने लगी। तो भगवान श्री राम जी का स्वभाव है, वो तो दौड़ करके सामने से आ जाते हैं। मंथरा जी तो लुक करके और धीरे से जाकर के एक जगह ऐसे बैठ गए, उनकी गोदी में सर रख दिया है। अम्ब कहा तो उनके आंखों से अजस्र प्रवाह प्रवाहित होने लगा। मंथरा जी ने स्नेह से केशों को संवारते हुए कहा है, वत्स राघव, अब सारी दुनिया कहती है, सब कोई कहता है कि मेरे कारण मैंने तुम्हें जंगल में भेजा है और मेरे कारण तुमको वनवास भोगना पड़ा है। अब सब कहते होंगे तो सही ही कहते होंगे, परंतु मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे जंगल में भेजने जाने का कारण मैं हूं। भगवान श्री रघुनंदन राघव मुस्कुराए, बोले अम्ब ये आपका कारण नहीं है, ये आप मेरे वनगमन का कारण नहीं है, ये तो देवताओं की दुरभिसंधि है कि सरस्वती जी आकर के आपकी जीभ पर बैठ गई। अब वो जैसा कहेंगे वैसा आपको कहना पड़ेगा। वो देवताओं के कारण और सरस्वती देवी के कारण। इतना सुनना कि मंथरा जी तो नाराज हो गई, क्रोध से ओंठ उनके फरफराने लगे, आंखें चढ़ गई हैं और उसी समय शरीर वृद्धा है, इसलिए कांपने लगा है। कांपते हुए शरीर से कहा है, शारदे। सरस्वती जी तो समुपस्थित हो गई हैं, हाथ जोड़ करके कहा, अम्ब क्या है? बोले तेरे कारण मुझे यह अपजस सहन करना पड़ा, सुनना पड़ा, तू ही इसका कारण है। मैंने श्री राम को जंगल में भेजने का प्रस्ताव किया था और ऐसा अपजस समस्त संसार ब्रह्मांड में मुझे झेलना पड़ा है, तेरे कारण यह हुआ। जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि कलयुग में जाकर के म्लेच्छों का यशोगान करना और अपने सिर को पीटना। मिथ्या इतिहास लिखने में, झूठा इतिहास लिखने में तेरा प्रयोग किया जाएगा
अनर्थ नाना प्रकार के वैदिक मंत्रों का अनर्थ करने में तेरा प्रयोग नास्तिक लोग करेंगे, और तब तुम अपने दोनों हाथों से सिर को पीटना, और पीटते पीटते जब तुम्हारे सिर में घाव हो जाएगा, उस समय तब फिर कोई संत तुलसीदास जी, श्री कबीरदास जी, सूरदास जी जैसे महानुभाव प्रकट होंगे। वो जब भगवान के यशोगान करने में, भक्ति की धारा को प्रवाहित करने में तुम्हारा प्रयोग करेंगे, तब वह तुम्हारे घाव में स्नेह लेप का कार्य करेगा। इस प्रकार वो शाप दिया है। श्री मंथरा जी तो बेहोश भई हैं, सरस्वती जी ने उनके कंठ पर विराजमान होकर के बुद्धि को भ्रमित किया है, और उसी समय कैकेयी जी के भवन में गई हैं, और वहां पर जा करके अब जाने दीजिए, अब रात्रिकालीन वेला में फिर आगे की चर्चा होगी। और समय तो लगभग हो गया, क्योंकि रात्रि में भी 5:35 हो गया है। अब रात्रिकालीन वेला में आप समस्त लोग पधारिए, तो जितना यथाशक्ति होगा ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी वैसे कुछ सुनाया जाएगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् रामायण भगवान की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सब लोग आरती करें प्रेम से। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्राक्वायुष्य नारस्य मुखाद निरजायत। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, रघुकुल नंदन जनक किशोरी, रघुकुल नंदन जनक किशोरी, युगल छवि पे बलिहारी में जाऊं,
युगल छवि पे बलिहारी मैं जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे। 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 राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। चरण कमल बलि चरण कमल में बलि बलि जाऊं। चरण कमल पे मैं बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। 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 हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं मारो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदातुक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ मार्जनेन यज्ञवयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ध्यानपरमेश्वर
सीता लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामिने नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।